हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। हम अपना कवर कर रहे थे, कास्ट सिस्टम कवर कर चुके। उसके बाद हम देख रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो उसमें हम देख रहे हैं एक इंडोलॉजी ऑफ जीएस घूरे कि जीएस घूरे का पर्सपेक्टिव क्या होगा कि इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से स्टडी करा जाए। तो उसमें देख रहे हैं इंडोलॉजी। एक बार हम इंडोलॉजी को देखते हैं कि इंडोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। इंडोलॉजी होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना इंडियन सोसाइटी की और इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर की। क्योंकि इंडोलॉजी में मेन जो सेंट्रल एलिमेंट है जिस पर फोकस करते हैं वो है क्या, वो हम लेके चलते हैं कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, कि इंडियन सोसाइटी को हम अंडरस्टैंड करेंगे इन टर्म ऑफ इट्स कल्चर। ये था अपना इंडोलॉजी। और इंडोलॉजी में क्या करते हैं, टास्क ऑफ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होती क्या है कि ना वो इंटरप्रेट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इंडियन सोसाइटी को। किसके बेस पे, जो भी अपने पास ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्स्ट हों उनके बेस पे, या फिर कोई एंशियंट लीगल या फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो उसके बेस पे, या फिर लिटरेरी वर्क अवेलेबल हों, और इवन हम यूज़ कर सकते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इन सब के बेस पे हम ट्राई करते हैं इंडियन सोसाइटी को रीड करने की, अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, तो ये है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो मेन यूज़ करा, इसके भी दो ब्रांचेस होती हैं। एक तो क्लासिकल होता है, क्लासिकल इंडोलॉजी, एक होता है मॉडर्न। क्लासिकल में हम प्योर बुक व्यू पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं। एक होता है मॉडर्न, इसमें हम थोड़ा सा इम्पेरिकली भी देखते हैं चीज़ों को, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक व्यू को देखते हैं, थोड़ा बहुत फील्ड स्टडी भी करी जाती है। तो जो मॉडर्न इंडोलॉजी है उसमें हुआ क्या कि हम इंडियन सोसाइटी को रीड करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसके बेस पे, जो भी एंशियंट टेक्स्ट वगैरह है उसके बेस पे, और थोड़ा बहुत इसमें ऐड होती है अपनी फील्ड स्टडी। और मॉडर्न इंडोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट किसने करा था, ये है अपने जीएस घूरे। तो इसलिए हम सबसे पहले अपना जीएस घूरे का ही देख रहे हैं कि इंडोलॉजी ऑफ जीएस घूरे। तो इसमें क्या बता रहा है, जीएस घूरे का क्या था, बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली और ट्रेंड संस्कृत स्कॉलर था। मतलब जो भी एंशियंट टेक्स्ट वगैरह मेनली संस्कृत में थे, तो उनको रीड करके उसके बेस पे इंडियन सोसाइटी को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहे हैं ना कि पायनियर करा था उसने इंडियन इंडिजीनियस मॉडर्न इंडोलॉजी को, क्योंकि उससे पहले तो क्लासिकल इंडोलॉजी ही मेनली चलती थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स या फिर जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे वो मेनली क्या करते थे कि ना इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे, जो भी उनके पास उस टाइम पे अवेलेबल था, जो भी टेक्स्ट। तो वो प्योर बुक पर्सपेक्टिव हो गया वो। तो थोड़ा सा इसमें चेंज, एक फील्ड स्टडी को ऐड करा इसने इंडोलॉजी के अंदर, जीएस घूरे ने। तो इसीलिए कहते हैं कि इसने पायनियर करा इंडिजीनियस मॉडर्न इंडोलॉजी को। ठीक है, एक प्रोफेशनलाइज करने में भी इसने हेल्प करी, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे और इधर ज़्यादा इंट्रोड्यूस करा सोशियोलॉजी को। ठीक है, अब देखते हैं इसका जीएस घूरे की इंडोलॉजी में मेन सेंट्रल क्या था, सेंट्रल वही था कल्चर, कि कल्चर पे फोकस करते हैं। जब किसी सोसाइटी, मेनली हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन सोसाइटी के कल्चर को देखेंगे तो उसी के हिसाब से इंडियन सोसाइटी कैसे रन करती है, या फिर इंडियन सोसाइटी को समझना इजी हो जाता है कैसे काम करती है। ठीक है, तो उसने क्या करा, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करा। एक सेकेंड। उसने क्या करा, इंडोलॉजी है, इंडोलॉजी मतलब हम यूज़ तो करेंगे टेक्स्ट, तो हम जरूर यूज़ करेंगे टेक्स्ट के बेस पे, सोसाइटी को रीड करेंगे, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसने क्या करा, ही अंडरस्टैंड सोसाइटी इन टर्म ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, जो भी अवेलेबल थे संस्कृत टेक्स्ट, या फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, या फिर कोई और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, उन सब के साथ साथ क्या करा, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी यूज़ करा।
अब क्या था, जो मेन जीएस घुरे जी का कहना था कि हम इंडियन सोसाइटी को तो रीड कर रहे हैं, पर इंडियन सोसाइटी है क्या, मेनली यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है किस चीज़ की, हिंदू ट्रेडिशन चलता है यहाँ पे। अगर हम इंडियन सोसाइटी को समझना चाहते हैं, इंडियन सोसाइटी इज़ ए हिंदू सोसाइटी, खुद बोल रहे हैं ना घुरे जी कि इंडियन सोसाइटी मेनली क्या है, हिंदू सोसाइटी है। तो अपने को अगर अंडरस्टैंड करना है इंडियन सोसाइटी को, हिंदू ट्रेडिशन को, तो फिर इंडियन सोसाइटी को हम नहीं समझ सकते जब तक हम हिंदू ट्रेडिशन को इग्नोर करेंगे या फिर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो ये मेनली इसका कहना है। और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले लिया कि इंडियन सोसाइटी को समझना है तो इंडियन सोसाइटी है हिंदू सोसाइटी, तो फिर हम अपने को जो ट्रेडिशन देखना है वो देखना पड़ेगा हिंदू ट्रेडिशन को, कैसे क्या चल रहा है। और उसके साथ साथ इसने एम्फेसाइज करा कि ऑर्डर और चेंज इन सोसाइटी में कैसे है। देख, दो चीज़ें हैं, एक तो है ऑर्डर और एक दूसरी चीज़ है चेंज। ऑर्डर तो किस चीज़ को बता रहा है कि कंटिन्यूटी जो पास्ट से और अब तक चलती आ रही है, मतलब क्या किस तरीके का ऑर्डर चल रहा है सोसाइटी के अंदर। और दूसरा फोकस कर रहा है चेंज, कि ये चीज़ें ऑर्डर में तो थी पर इनके साथ साथ टाइम के साथ इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो दो चीज़ें हमने देखी, एक तो चल रहा था ऑर्डर और एक कास्ट। ऑर्डर हमने देख लिया था कि कॉन्टिन्यूटी मतलब पास्ट से लेके कैसे चीज़ें रन कर रही हैं, ऑर्डर इस चीज़ को बता रहा है। और चेंज, चेंज बता रहा है कि जो भी सिचुएशन चलती आ रही है, जो चीज़ें उनमें टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे जीएस घुरे जी ने अपना पर्सपेक्टिव दिया है। तो दोनों चीज़ों को कैसे समझा वो देखते हैं। एक तो हमने ऑर्डर देखा और एक चेंज। मेन जो मेरे को लग रहा है वो यही है, ऑर्डर और चेंज। तो ऑर्डर को कैसे रिलेट करा, ऑर्डर को बताया कि किस टर्म में समझ सकते हैं हम ऑर्डर को, समझ सकते हैं कि क्या कास्ट, रिलीजन, विलेज, ट्राइब और क्या अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ें बता रही हैं कि सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन है तो वो कैसे है, कि कास्ट सिस्टम है तो वो कैसे रन कर रहा है। वो एक ऑर्डर बनाया है ना, नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उसकी कुछ ना कुछ सोसाइटी के अंदर। कुछ रिलीजन से भी एक ऑर्डर बना हुआ है सोसाइटी में, वो कैसे रन करता है। विलेजेस, अलग अलग यूनिट बनी हुई हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ ट्राइब्स हैं, तो ये सब अलग अलग ऑर्डर हैं एक सोसाइटी के अंदर। और दूसरा चेंज को दिखाने के लिए उसने क्या बताया कि प्रोसेस ऑफ चेंज वॉज अंडरस्टैंड करा इसने किसके टर्म में, चेंजिंग हिंदू ट्रेडिशन पे फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि ना इंडियन सोसाइटी है वो मेनली क्या है, वो हिंदू सोसाइटी है। तो जो ट्रेडिशन पे मेन फोकस करा वो है, वो भी इसने अपने चेंज में भी फोकस करा है कि हम चेंज कर रहे हैं, चेंज इन हिंदू ट्रेडिशन, की हिंदू ट्रेडिशन में क्या चेंज आ रहा है। और क्या करा, एक मेन बात ये थी, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स आने के बाद इंडियन सोसाइटी में काफ़ी सारी मॉडर्नाइजेशन इम्पैक्ट आया। तो फिर जीएस घुरे जी का पर्सपेक्टिव है कि इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं था ब्रिटिश रूल का ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो अब वन बाय वन इसके अलग अलग यूँ देखते हैं कि जो इसने ऑर्डर बताया ना सोसाइटी में पूरा ऑर्डर मेंटेन है वो किन किन चीज़ों से, तो वो अलग अलग इनके ऊपर अपने व्यूज़ दिए हैं इसने। 4-5 टॉपिक हैं, जैसे कास्ट के ऊपर व्यूज़ दिए, रिलीजन के ऊपर और इंडियन ट्राइब्स के ऊपर, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कास्ट के ऊपर क्या व्यूज़ हैं इसके। तो कास्ट के लिए बोल रहा है कि ना एक इसका वर्क, सबसे पहले जो इसकी कास्ट के ऊपर थिंकिंग आई थी वो थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932। ठीक है, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस टाइम की चीज़ें, किस टाइम की थिंकिंग चल रही है। तो ये कह रहा है, एक तो कह रहा है डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच को कहता है कि ना कास्ट सिस्टम जो इंडिया में रन कर रहा है वो क्या डिफ्यूजनिस्ट है। मेनली ये गंगेटिक प्लेन्स है ना, यहाँ से लेके और पूरी इंडियन सोसाइटी के अंदर डिफ्यूज हुआ है कास्ट सिस्टम। एक तो ये मेन पर्सपेक्टिव था। और दूसरा, कास्ट को समझाने के लिए ना इसने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए कि ना कुछ चीज़ें हैं वो मिलके कास्ट सिस्टम को बना रही हैं, वो कास्ट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो इसने मेनली 6 पर्सपेक्टिव, 6 फीचर्स दिए थे कि कास्ट जैसा एक इंस्टीट्यूशन चलने में इन चीज़ों का एट्रीब्यूट्स है। तो वो क्या क्या थे कि कास्ट सिस्टम है
तो कास्ट सिस्टम रन किस बेस पे कर रहा है कि ना पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी है उसमें क्या है, सेगमेंटेशन है, सबसे पहले यही है। और सेगमेंटेशन तो है कि डिवाइड कर रखे हैं इंडियन सोसाइटी को। और सेगमेंट कैसे करा, मान लो कोई भी कास्ट है, ये पर्टिकुलर कास्ट 1 होगी, ये कास्ट 2 होगी, तो ऐसे चल रहा है कोई भी कास्ट। और जो मेन एक और फीचर है वो है इसकी हायरार्की, कि कास्ट हमने बना तो दी पर वो क्या चल रही है, हायरार्की में है, कि कोई हायर लेवल पे है इस पूरे स्ट्रेटम में, कोई लोअर लेवल पे, कुछ मिडल लेवल पे कर रहे हैं। और उनका प्रिंसिपल क्या होएगा, उनका प्रिंसिपल अलग अलग बताया। जैसे लुई डूमो ने हमने पढ़ा था ना, उसने बताया कि जो भी हायरार्की इंडियन सोसाइटी में बनी हुई ना, उसका मेन है कि प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, कि अगर कोई जिन वर्क्स को या फिर जिन चीज़ों को हम प्योर मानते हैं उन कास्ट, वो कास्ट फॉलो करते हैं, तो वो कास्ट क्या हो जाएंगी, अपनी सुपीरियर कास्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो और क्या क्या फीचर दिए थे, एक डिवीज़न ऑफ लेबर, कि अलग अलग सेग्रीगेशन करके इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, एक अपना ये चल रहा है। ठीक है, और क्या फीचर दिए, जो मेन फीचर है जीएस घुरे ने बोला वो है एंडोगैमी, कि ना मैरिज एंडोगैमी चलती है कास्ट सिस्टम में। अगर मैरिज इन कास्ट के अंदर होती है तो एक कास्ट की मैरिज उसी कास्ट के अंदर होती है। और ये ऐसा मेन फीचर है जिसके कारण जो कास्ट बाउंड्रीज बनी हुई हैं वो मेंटेन है। क्योंकि अगर कास्ट मैरिजेज अगर एक ही कास्ट के अंदर हो रही हैं तो फिर वो क्रॉस तो कहीं पे हो नहीं पा रही, कास्ट की मिक्सिंग हो नहीं पा रही, तो जो कास्ट बाउंड्री है वो एज इट इज़ मेंटेन है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। पर इसके साथ साथ ट्राइब्स पे क्या कहना था, ट्राइब को रिलेट करा, जो भी ये ट्राइब्स हैं ना वो बैकवर्ड हिंदू हैं, इनको एक कास्ट से रिलेट करके बोल रहे हैं कि, क्योंकि मेनली तो बोल रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी से हिंदू सोसाइटी, मेन जो वर्डिंग इसकी यही है जीएस घुरे जी की। तो फिर कह रहा है कि जो भी पूरी इंडियन सोसाइटी में इसमें ट्राइब्स भी हैं, तो ट्राइब्स क्या हैं, एक बैकवर्ड हिंदू हैं, उनके कुछ वैल्यूज़ नॉर्म अभी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, वो एक मेन सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं हुए हैं। तो ये कहना है ट्राइब्स के ऊपर। ट्राइब्स के ऊपर इसकी थिंकिंग हम आगे देखते हैं मेनली क्या कहना है। ठीक है, पर इधर यही है। और क्या कहना है इसका, थोड़ा इसके साथ साथ ना, क्योंकि कास्ट के ऊपर व्यू दे रहा है इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो ये चीज़ें तो हैं एक फिक्स की, ठीक है ये एट्रीब्यूट्स हैं ऐसे मानते हैं। पर इसके साथ साथ इसने बोला जो आज के टाइम पे चलती है ना, जैसे क्या बन जाते हैं कास्ट के ऊपर, क्या हो जाता है, एक कास्ट पैट्रियोटिज्म हो जाता है ना, तो उसके चलते चलते क्या होता है इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं अनरेस्ट भी आता है ना, रायोट्स भी आते हैं, कि एक कॉन्शियसनेस हो जाती है किसी कास्ट से रिलेटेड। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं कास्ट के साथ। एक ऑर्डर तो मेंटेन कर रखा है, ठीक है, ऑर्डर में पढ़ रहे थे और चेंज में पढ़ रहे थे कि कास्ट सिस्टम पूरा एक सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन है, पर अगर कास्ट जैसी चीज़ें रन कर रही हैं तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और नेगेटिव पॉइंट्स में मेनली हाईलाइट करा इन्होंने, जो पैट्रियोटिज्म आ जाती है, कास्ट पैट्रियोटिज्म की कॉन्शियस हो जाते हैं एक ही कास्ट को लेके और उस अपनी कास्ट को लेके, और उसके चलते सोसाइटी में होते हैं राइट्स, अनरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना कास्ट के ऊपर व्यूज़। आगे कल की वीडियो में करेंगे हम रिलीजन और इंडियन ट्राइब, इनके ऊपर जीएस घुरे जी के क्या व्यूज़ थे।